अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खालिद और आप देख रहे हैं उस्मान खालिद टीवी। दोस्तों, आजकल खिलाफत उस्मानिया के तारीखी किरदार अर्तुगरुल के बहुत चर्चे हैं। अर्तुगरुल की ज़िंदगी पर बनने वाली एक ड्रामा सीरीज़ ने भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। ये ड्रामा पाकिस्तान में भी उर्दू डबिंग के साथ नशर हो रहा है, मगर क्या ये ड्रामा हकीकत पर मबनी है या सिर्फ एक अफसाना? आज इस वीडियो में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अर्तुगरुल के बारे में एक बात तो यकीनी है कि वो कोई ख्याली किरदार नहीं बल्कि जीता जागता एक इंसान था। इस्लामी दुनिया में इसकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी का बाप था। यानी इसे खिलाफत उस्मानिया का जद अमजद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अर्तुगरुल को अब इस दुनिया से गए तकरीबन 750 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इसके चर्चे हर खास व आम की ज़ुबान पर जारी है। इसकी वजह तुर्किश ड्रामा सीरीज़ द रिलीजियस अर्तुगरुल है, जो पाकिस्तान समेत 150 ममालिक में देखा जा रहा है। लेकिन क्या यह ड्रामा मुकम्मल सच्ची कहानी है या हकीकत कुछ और ही है? हकीकत तो ये है कि तारीख खिलाफत उस्मानिया के जद अमजद के बारे में खामोश है। यहाँ तक कि ड्रामे में अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले अदाकार इंजन अल्तान खुद मानते हैं कि अर्तुगरुल के मुतालिक तारीख में इन्हें सिर्फ 7 सफ़हात ही मिल पाए हैं। इसलिए हमारे पास इस दौर की ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं। हम बस इतना जानते हैं कि वो एक असल किरदार था। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो ड्रामे में अर्तुगरुल का किरदार निभा चुका है। अर्तुगरुल की बायोग्राफी एक तो बहुत मुख्तसर है, दूसरा जो दस्तयाब है इसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। इतना इख्तलाफ कि अर्तुगरुल के बाप का नाम क्या था ये भी ठीक से मालूम नहीं। तारीख के एक वर्जन के मुताबिक अर्तुगरुल के बाप का नाम सुलेमान शाह था और दूसरे वर्जन के मुताबिक अर्तुगरुल के बाप का नाम गुंदूज था। इसी तरह एक वर्जन के मुताबिक अर्तुगरुल हीरो था और दूसरे के मुताबिक ज़ीरो। तारीख का एक वर्जन ये बताता है कि अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह ईरान में एक कबीले का सरदार था। इस कबीले का नाम काई कबीला था। ये कबीला बाकी तुर्क कबीलों से बड़ा था। इस कबीले के लोग खाना बदोश थे, जहाँ पानी या सब्ज़ा देखा वहीं पर खैमा बसी बात कर ली। जब मंगोलों ने ईरान पे हमला किया तो सुलेमान शाह अपने कबीले के हमरा इराक के रास्ते शाम चला गया, लेकिन रास्ते में सुलेमान शाह दरियाए फरात में डूब कर जाँ बहक हो गया। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, संगरतकीन, गंदोगदो, अर्तुगरुल और दोनदार। सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया। सुलेमान शाह के 2 बेटे संगरतकीन और गंदोगदो वापस चले गए और मंगोलों की मुलाजमत अख्तियार कर ली, जबकि अर्तुगरुल और दोनदार शाम से तुर्की चले आए और काई कबीले ने अर्तुगरुल को अपना नया सरदार चुन लिया। अर्तुगरुल गाजी ने सल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन के पास जाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए वो कोनिया जा रहे थे कि रास्ते में 2 ग्रोहों के दरमियान जंग होते देखी। इनमें से एक ग्रोह कमज़ोर था और दूसरा ताकतवर। अर्तुगरुल किसी भी फरीक से वाकिफ न थे, लेकिन अर्तुगरुल ने कमज़ोर फरीक की हिमायत का फैसला किया और ताकतवर ग्रोह को भागने पर मजबूर कर दिया। अर्तुगरुल ने जिस फौज का साथ दिया था वो सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी और जिसे शिकस्त दी थी इस पर इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक वो बाज़ंतीनी ईसाई थे और बाज़ के नज़दीक मंगोल थे। इस बहादुरी से खुश होकर सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को रोमन एम्पायर के करीब सोगोत का इलाका दे दिया। कहा जाता है कि सुल्तान ने यह इलाका इसलिए काई कबीले को दिया था ताकि बाज़ंतीनी ईसाइयों के हमले से बचा जा सके और इस तरफ से सल्जोकी सल्तनत महफूज रहे। इसके अलावा सुल्तान ने अर्तुगरुल को सल्जोकी फौज का सिपा सलार बना दिया। अर्तुगरुल ने रोमन सल्तनत की मुहाफिज फौज से कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। एक मौके पे यानी शहर और भरोसा के दरमियान जंग में अर्तुगरुल ने तातारियों और सलीबियों की मुश्तरका फौज को भी शिकस्त दी। इस पर खुश होकर सुल्तान ने अर्तुगरुल को मज़ीद ज़मीनें दी, जिससे इनकी जागीर बहुत वसी हो गई। इस जागीर को सदर सुल्तानी कहा जाता था। अर्तुगरुल मरते दम तक सल्जोक सुल्तनत के वफादार रहे। अर्तुगरुल की फतूहात से मुतासिर होकर दीगर तुर्क कबाइल ने भी अर्तुगरुल को अपना सरदार मान लिया। इसी तरह अर्तुगरुल गाजी की क़ुव्वत रोज़ ब रोज़ बढ़ती गई। 1288 में अर्तुगरुल गाजी का 90 साल की उम्र में इंतकाल हो गया और इन्हें सोगोत में ही दफन किया गया। आज यहाँ इनका मज़ार भी मौजूद है। ये तारीख का एक वर्जन था। तारीख के दूसरे वर्जन के मुताबिक अर्तुगरुल के आबाओ अजदाद मंगोलों के हमले से कोई 150 साल पहले 11वीं सदी में ही
तुर्की में आके आबाद हो गए थे। ये वो दौर था जब सल्जोकी सुल्तान अरसलान ने रोमन एम्पायर को शिकस्त दी थी। इसी दौर में मुख्तलिफ तुर्क कबाइल तुर्की आके आबाद होते रहे। तारीख का ये दूसरा वर्जन कहता है कि तुर्क कबाइल सल्जोकी सल्तनत के किराए के सिपाही थे, लेकिन तुर्कों के मुताबिक ये तुर्क कबाइल सल्जोकियों के किराए के सिपाही नहीं बल्कि कमांडर्स थे। तारीख का कौन सा वर्जन दुरुस्त है ये पता लगाना किसी बड़े मुहक्किक का काम है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि उस्मानियों को पहली बड़ी फतह 1302 में मिली थी, जब अर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाजी ने कुस्तुनतुनिया की सल्तनत को शिकस्त दी थी। तब अर्तुगरुल की मौत को 14 साल गुजर चुके थे। अगर अर्तुगरुल के जानशीन सल्तनत उस्मानिया कायम ना कर पाते तो शायद आज हम अर्तुगरुल के नाम से वाकिफ भी ना होते। अर्तुगरुल के बारे में कम मालूमात की एक बड़ी वजह यह भी है कि उस्मानियों की तारीख लिखने का बाकायदा काम अर्तुगरुल की वफात के 100 साल से भी ज्यादा अरसे बाद शुरू हुआ। इसलिए इस तारीख में सीना ब सीना मुंतकिल होने वाली कहानियां ज्यादा हैं। लेकिन इस ड्रामा सीरीज के जरिए से तारीख के इस किरदार को जिंदा किया गया है। 2014 में शुरू होने वाला ये ड्रामा अब तक ऑन एयर है। इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका मुवाजना गेम ऑफ थ्रोन से किया जाता है। दूसरी जानिब वेस्ट इस ड्रामे से ज्यादा खुश नजर नहीं आता, इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने भी इसे साइलेंट बम करार दिया है। इसकी वजह यह है कि हॉलीवुड ने बहुत पैसा और मेहनत लगा के मुसलमानों का नेगेटिव इमेज बिल्ड किया था। खासकर तुर्कों को अपनी फिल्मों में बहुत ही जालिम दिखाया था, लेकिन यह ड्रामा मुसलमानों का एक बेहतर इमेज दिखा रहा है। दूसरा, इस ड्रामे में खवातीन का किरदार है। हॉलीवुड में हमेशा मुसलमान खवातीन को मजलूम और पिसे हुए तबके के तौर पे पेश किया जाता है, लेकिन इस ड्रामे में मुसलमान खवातीन का रोल और अहमियत बहुत ज्यादा दिखाई गई है, खासकर सुलेमान शाह की बीवी हाइमा खातून का किरदार। इसके अलावा अरब दुनिया भी इस ड्रामे से खुश नजर नहीं आती, इसलिए तकरीबन तमाम अरब ममालिक में इस ड्रामे को नशर करने पर पाबंदी है। यहाँ तक कि मिस्र में इस ड्रामे को ना देखने का फतवा तक जारी किया गया है। अरब हुक्मरानों का ख्याल है कि यह ड्रामा खिलाफत उस्मानिया की बहाली का प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी इस ड्रामे के खिलाफ है, इसलिए बॉलीवुड को इस ड्रामे की डबिंग से मना कर दिया गया है। शायद इसकी वजह मकबूजा कश्मीर में इसकी बेपनाह मकबूलियत है। इस ड्रामे के सबसे बड़े प्रमोटर खुद तुर्क सदर तैयब उर्दुगान है। वो कई बार खुद इस ड्रामे के सेट पर तशरीफ ला चुके हैं और इसके अदाकारों की हौसला अफजाई कर चुके हैं। इनकी कोशिश है कि इस ड्रामे का ज्यादा से ज्यादा जुबानों में तर्जमा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ममालिक में दिखाया जाए। पाकिस्तान में इस ड्रामे ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इसके फ़ैन हैं और उन्हीं की ख्वाहिश पे इस ड्रामे की उर्दू डबिंग करके PTV पर दिखाया जा रहा है। तारीख में अर्तुगरुल से मुतल्लिक कम मालूमात होने के बावजूद इस ड्रामे की 5 सीरीज हैं, जिसका मतलब है इसका ज़्यादातर हिस्सा फिक्शन पे मबनी है। इस बहस को अगर साइड पे रख दिया जाए कि यह ड्रामा हकीकत में मबनी है या फिक्शन, तो इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं कि ड्रामा प्रोडक्शन के लिहाज से एक मास्टरपीस है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।